हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक। आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एफडी म्यूचुअल फंड को। और साथ के साथ म्यूचुअल फंड में भी अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विच ऑप्शन गिव्स यू बेटर रिटर्न, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक लाइव एग्जांपल के थ्रू हमने समझा, अगर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया आपने एफडी में साथ के साथ म्यूचुअल फंड में, तो एफडी अगर आपने 6.45% पर एनम पे करी तो वो आपको 3 साल में कंपाउंड होकर के हो जाएगी 6.05 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए के आपके बन जाएंगे 6,05,000 रुपए। और वही म्यूचुअल फंड में आपने किया हो तो म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न है 12% पर एनम, और ये कंपाउंड होकर के हो जाएगा 7.2 लाख, यानी कि आपको अराउंड 97,000 रुपीज का ज्यादा रिटर्न मिलेगा इन म्यूचुअल फंड। अब प्रोज और कॉन्स क्या है एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड के। तो एफडी सेफ है, फिक्स्ड रिटर्न है, लो रिस्क है, जबकि म्यूचुअल फंड एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए उसमें रिस्क बढ़ जाता है। और मार्केट के उतार चढ़ाव के चलते ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 12% रिटर्न मिलेगी, कभी 12% से ज़्यादा भी मिल सकती है। देर आर चांसेस कि आपको 12% से कम भी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न एवरेज हो जाती है, तो लगभग आपको 10 से 12% का रिटर्न आ जाता है। और उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, मॉडरेट रिस्क है। अब अगर हम बात करते हैं 3,000 रुपए की एसआईपी, आपने एसआईपी मोड से करी और आपने 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट करे, तो देखें अगर, तो एसआईपी 3,000 रुपीज पर मंथ करने से आपका 10 ईयर्स में ये अमाउंट कंपाउंड होकर के हो गया 6.72 लाख, 12% के हिसाब से। और लमसम इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज से कंपाउंड होके हो गया 9.32 लाख रुपीज। तो अगर आपने एसआईपी रूट से गए तो आपके पैसे हुए 6.72 लाख, जबकि लमसम रूट से हुए 9.32 लाख। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से एसआईपी रूट में आपको इनका रिटर्न कम मिला, लेकिन एक्चुअली में वो रिटर्न नहीं है, वो आपकी कंपाउंडिंग है। तो आपने भी अगर आप लमसम में देखें तो 3 लाख रुपए एक साथ भी तो इन्वेस्ट किए, जबकि एसआईपी में आपको सिर्फ 3,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने पड़े। तो आपके पास टाइम रहा कि भाई आपने 3-3 हज़ार रुपये करके 10 साल तक इन्वेस्ट करते रहे। तो एसआईपी एक सेफर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जबकि लमसम में देर आर चांसेस कि आपको रिटर्न्स हायर मिल जाएं। तो किसको क्या चूज करना चाहिए। तो अगर आप लो रिस्क शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एफडी इज बेटर, क्योंकि वहां पर रिटर्न फिक्स्ड रहती है और आपकी रिटर्न ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी, आपका पैसा सेफ रहेगा। एसआईपी में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एफडी, लेकिन एसआईपी आपको डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग सिखाती है, जिससे कि आपको एक ये रहता है कि हाँ मुझे हर महीने इतना रुपया इन्वेस्ट करना है। और लमसम में क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जिस समय पर आप डाल रहे हैं हो सकता है मार्केट उस समय अच्छे खासे हाई पर हो, आपने इन्वेस्ट किया और मार्केट उसके बाद करेक्शन अगर लेगा तो आपको दिखेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नेगेटिव हो रही है। लेकिन लमसम उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट किया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो उतार चढ़ाव को एवरेज कर देता है। अगर टैक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एफडी की जो इंटरेस्ट आती है दैट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जबकि म्यूचुअल फंड्स में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1.25 लाख है, 1 लाख नहीं 1.25 लाख है। 1.25 लाख तक का एग्जाम्प्ट है और उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। तो म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म एफडीज ओवर लॉन्ग टर्म। SIPs suit beginners. Lump sum is for confident investors. Please subscribe to our YouTube channel @personal text. If you like our content, kindly hit the like button and share with your friends, colleagues, relatives, and everyone whom you find useful, whom you find our content useful. Thank you.